सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली एम्पर का एपिसोड नंबर 14। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, किन्यू और जियाओ दोनों ही मिलकर के बाजार में घूम रहे होते हैं और काफी ज्यादा मजे ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उन लोगों के सामने उन लोगों को मिस वैन भी वहीं पे खड़ी दिखाई देती है। बाद मिस वैन किन्यू और जियाओ के बीच में बातें होने लगती हैं। तो अब आ गई। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वैन किन्यू से कहती है कि यंग मास्टर किन वेनियर ने यहाँ पे आने की लाइबिलिटी की, क्या उसने यहाँ पे आकर के आपको परेशान तो नहीं किया। तो किन्यू कहता है कि जब यहाँ पर दो ब्यूटीज एक दूसरे से मिली रही हैं तो इसमें मुझे परेशानी वाली क्या बात है। मगर लेकिन अब ये सब छोड़ो और काम की बातों पर आते हैं। तो किन्यू की ये बात सुन मिस वैन उससे कहती हैं, सिंस अब जब सिस्टर ली यू यहाँ पे हैं, तब भी ये वैसा ही होगा जैसा कि मैं कहने जा रही हूँ। न कह करके मिस वैन किन्यू को बताती हैं कि यंग मास्टर किन आपको डेड सेक्ट से एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। मिस वैन की ये बात सुनकर के किन्यू भी कहता है कि डोंट वरी, ये तो बस एक छोटी सी बात है। तो मिस वैन कहती है कि बस यही वजह थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। अब मैं और ज्यादा आप दोनों लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो मिस वैन की ये बात सुनकर के जियाओ जल्दी से मिस वैन के गले लगते हुए उनसे कहती है कि अब जब सिस्टर वैन आप यहाँ पर हो तो अब क्यों ना आप भी हम लोगों के साथ मिलकर के हैंग आउट कर लें। इससे मुझे भी काफी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम लोगों को ऐसा करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है और वैसे भी मुझे टियानहे सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो किन्यू कहता है कि हाँ, यूएर की बातों में सेंस तो है। न कह करके भाई किन्यू जल्दी से दोनों लड़कियों की कमर में हाथ डालता है और उन दोनों को हंसते हुए अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि चलो अब हम सब लोग मिलकर के यहाँ पे घूमेंगे। तभी ये देख करके मिस वैन भी काफी ज्यादा शर्माने लगती हैं कि इधर किन्यू दोनों लड़कियों को घुमाने के लिए ले जाता है। इसके बाद अगला सीन हमें टियानहे की ईस्ट साइड का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किन्यू और दोनों लड़कियां घूमते हुए आए होते हैं। वहाँ पे घूम रहे बाकी के सभी लोग भी किन्यू को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है, ये तो प्रिंसेस जियाओ यू है और ये दूसरी वाली डुगु वेनियर है। मगर लेकिन आखिर ये आदमी कौन है? क्या ये आदमी सच में इन दोनों लड़कियों को घुमाने के लिए वर्दी भी है? तो दूसरा आदमी कहता है कि तुम लोग इसे नहीं जानते हो, कल टियानहे ऑक्शन हाउस में ये आदमी काफी ज्यादा लाइमलाइट में था। तो दूसरी ओर किन्यू भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि वीक डेज में तुम दोनों लड़कियों की पॉपुलैरिटी मेरी एक्सेप्टेशन से भी काफी ज्यादा है। तो किन्यू की ये बात सुन करके मिस वैन भी थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि यंग मास्टर किन आप मजाक करना बंद करें। अभी दूसरी ओर हमें एक चाबुक को किसी को मारते हुए दिखाया जाता है, जिसे कि किन्यू भी हैरानी से देखता है और उस शोर की ओर जाने लगता है, जहाँ पे कि एक पिंजरे के पास में काफी ज्यादा भीड़ लग रही होती है और वहाँ पे काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। अभी किन्यू वहाँ से दूर से देखता है कि एक आदमी एक लड़की को चाबुक से मारते हुए कहता है कि ये तुम्हारे भागने की पनिशमेंट है। तो वो लड़की भी दर्द में थोड़ा कांपने लगती है। फिर वो आदमी गुस्से में उस छोटी लड़की से कहता है, क्या मैंने तुमको दोबारा इसलिए खरीदा ताकि तुम यहाँ पे आकर के भाग जाओ? इसलिए अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे पीट पीट करके मार डालता हूँ। तब इधर ये सब देख करके मिस वेनियर भी गुस्से में कहती हैं कि ये आवाज तो उस मोटे ली की है और ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से किसी गुलाम लड़की को खरीदने के बाद उसको टॉर्चर कर रहा है। तो मिस वैन की ये बात सुन करके जियाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि कभी न कभी मैं पूरे टियानियों में गुलामों को खरीदने और बेचने की इस प्रैक्टिस को बंद करा कर रहूंगी। दूसरी ओर मिस वैन कहती है कि ये मोटा ली काफी ज्यादा एरोगेंट और डोमिनेटिंग है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डिफाइनिंग सेक्ट की हुआंग फैमिली का एक रिलेटिव है, इसीलिए ये बिना किसी परवाह के जो चाहता है वो करता है और एक या कम से कम आधे महीने में हर बार बाजार में गुलामों को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करता है। तो जियाओ कहती है कि क्या इस सब के बारे में परवाह करने वाला कोई भी नहीं है? तो मिस वेनियर बताती है कि ये मोटा ली इन गुलामों का मालिक है, इसलिए बाकी दूसरा कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करता है और ये सब करने का उनका कोई मायने भी नहीं रह जाता है। तो इधर मिस वैन ये सब कह रही होती है, जबकि दूसरी ओर वो मोटा ली उस छोटी लड़की को और भी ज्यादा जोरों से मारने लगता है। इस वजह से उसकी पीठ भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और उसकी पीठ से खून भी निकलने लगते हैं। अभी वो मोटा ली उस लड़की से कहता है कि मुझे एक और बार ट्राई करने दो, जिसके के बाद मैं तुम्हें खाना और पानी भी दूंगा। और छोटी बीस्ट, क्या तुम इस चीज से संतुष्ट नहीं हो? इधर वो छोटी लड़की काफी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी उठने लगती है और उससे हल्के से कुछ कहने की कोशिश करती है। फिर वो आदमी कहते हैं कि क्या बोला तुमने, जरा जोर से बोलना। तो वो लड़की गुस्सा होते हुए चिल्ला करके उससे कहती है कि मोटे ली, अगर तुमने मेरे पूरे क्लैन को मार डाला तो तुम ये याद रखना कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी। तो अब इधर उस छोटी लड़की को इतना चिल्लाते हुए देख करके मोटू ली जल्दी से उसके एक जोरदार लात मारता है। उससे कहता है कि
तुम पूरे क्लैन को मारने के बारे में क्या कह रही थी? तुम सिर्फ एक छोटी सी लोनली डीमन क्लैन हो, और अगर ये तुम्हारी ब्यूटी के लिए नहीं होता तो मैं तुम सभी को एक साथ कब का मार भी डालता। तुमको फिर से चांदी की एक माला से खरीदना हमारे लिए ऑलरेडी एक काफी बड़ा गिफ्ट है, और अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम अच्छी तरीके से ये समझ जाओ। इतना कह करके वो मोटा ली आगे बढ़ता है और उस लड़की के गले में बंधी चैन को खींचने लगता है, जिससे कि उसको और भी जोरों से दर्द होता है। तभी वो मोटा गुस्से में कहता है कि जी रुओ यू, अगर मुझे पता चलता है कि तुमने एक बार फिर से भागने की कोशिश की है तो फिर तुम ये याद रखना कि अगली बार इस तरीके की पिटाई नहीं होगी। तो इधर उस मोटू की ये बात सुन करके रुओ यू भी गुस्से में उसको घूरने लगती है। अभी किन्यू भी उसके नाम को सुनकर के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अभी अभी इसने क्या नाम लिया, जी रुओ यू? तो मिसमैन कहते हैं कि हाँ उसने यही कहा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो किन्यू हंसते हुए कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली, ये मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेडली फायदा है। तभी इधर किन्यू के ऐसी स्माइल को देख जियाओ भी घबराते हुए कहती है कि ये लड़का अब जरूर कुछ ना कुछ तो करने वाला है, और इसकी ये स्माइल इसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। तभी इधर दूसरी ओर किन्यू आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे इस लड़की को बचाना ही होगा। अभी इतना कहने के बाद किन्यू अपने मन में भी कहता है कि वरना हमारी ह्यूमन रेस के लिए ये फ्यूचर में एक काफी बड़ा बैड लक बन जाएगी। तो इधर किन्यू ये सब सोच रहा होता है, जबकि दूसरी वो छोटी लड़की रुओ यू उस मोटू ली के हाथों से उस चैन को झटक देती है। इस वजह से उसके हाथों से वो चैन छूट जाती है। तभी मोटू बात संभालते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, आखिर तुम सब लोग ये सब क्या देख रहे हो, और क्या तुमने आज से पहले किसी को भी अपने गुलामों को पीटते हुए और चिल्लाते हुए नहीं देखा? तो अब इधर मोटू ली ये सब कहते हुए दूसरे के ऊपर चिल्ला रहा होता है। दूसरी ओर वो लड़की रुओ यू गुस्से में खड़ी होती है और गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उसको घूरने लगती है, जिसे देख वो मोटू ली काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर मुझे इस गुलाम लड़की की आंखों में देख करके इतना ज्यादा डर महसूस क्यों हो रहा है। इतना सोचने के साथ ही वो उस लड़की से कहता है कि अपनी इस आंखों से मुझको घूरना बंद करो, और फिर ये सब कहते हुए वो अपने चाबुक से फिर से उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी बीच में किन्यू उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देख करके वो मोटू ली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो किन्यू के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए उससे कहता है आखिर तुम्हारी मेरे काम में अपनी दखल डालने की हिम्मत कैसे हुई? तो किन्यू उस मोटू ली का हाथ छोड़ते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे इस लड़की को खरीदना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे बस अपना ऑफर बताओ। तो वो मोटू गुस्से में कहता है कि मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ, तुम बस अभी के अभी यहाँ से भाग लो। किन्यू राओ यू की ओर इशारा करते हुए कहता है कि अभी अभी इस लड़की ने कहा था कि ये तुमने फोर्सिबिलिटी से ली थी, इसीलिए इस वजह से मैं तुमसे ये खरीदना चाहता हूँ। किन्यू की ये बात सुनकर के वो मोटू ली जोर जोरों से अपना पेट पकड़ करके हंसने लगता है। हंसने के बाद फिर वो गुस्से में फिर से किन्यू से कहता है ठीक है बच्चे, मैं ये जानता हूँ कि तुम अभी भी आसमान की ऊंचाइयों के बारे में नहीं जानते हो, और तुम ये नहीं जानते हो कि मैं हूँ कौन, इसलिए अभी के अभी तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो किन्यू कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो इसके अलावा मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इतना कहने के साथ ही किन्यू मोटू ली के फेस पर अपना एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी की वजह से भाई उस मोटू का पूरा चेहरा बिगड़ जाता है और वो मोटू लुढ़कते लुढ़कते काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। और किन्यू के इस पंच को देख करके वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं व्हाट द हेल, इस आदमी ने तो इस फैटी ली के मुंह पर इतने जोर का मुक्का पेल दिया और अब सब कुछ खत्म हो गया, और अब जल्द ही कुछ न कुछ इस यंग मैन के साथ होने वाला है। ये नहीं जानता है कि ये फैटी ली रिफाइनिंग सेक्ट से है। तो अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया एंड मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में।